बहराइच बवाल के मुख्य आरोपी महाराजगंज कस्बे में गोली चलाने वाले सलमान की गिरफ्तारी को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस की ओर से मामले में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पहले पुलिस की ओर से बताया गया कि सलमान गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन देर शाम पुलिस ने उसके फरार होने की बात कही। ऐसे में मुख्य आरोपी को दबोचने के लिए यूपी एटीएस की टीम भी बहराइच पहुंच गई है, जिसे नेपाल पहुंचे आरोपितों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल को गोली मारने का आरोप सलमान पर है। बताया जा रहा है कि वो बंदूक लेकर रात को ही घर से फरार हो गया था, लेकिन सोमवार को सुबह पुलिस की ओर से उसके और 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी होने की सूचना दी गई थी। हालांकि देर रात उसके पकड़ से दूर होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वो नेपाल से फरार हो गया है। ऐसे में नेपाल इंटेलिजेंस से संपर्क कर उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए एटीएस भी बहराइच पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एटीएस नेपाल जा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर रैपिड रिस्पांस फोर्स 12 कंपनी पीएससी और पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी महसी के प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। उधर बहराइच के गोली कांड को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैला हुआ है। श्रीवस्ती में हिंदू संगठन के लोगों ने बाजार बंद कर पैदल मार्च कर विरोध जताया। जनता की ओर से हर घर की तलाशी लेने की मांग की जा रही है। बता दें, ये मामला रविवार का है, जब बहराइच जनपद के महसी क्षेत्र के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन को लेकर यात्रा निकल रही थी। डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई। इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं पर पथराव करते हुए गोलियां चला दी। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर श्रीवस्ती के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री कमलेश उर्फ नक्कू शुक्ला की अगुवाई में गिलौला बाजार बंद कर पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही बहराइच की घटना का विरोध भी किया गया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस बात की खबर मिलते ही गलौला थाना प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लोगों ने कहा कि हमारी धार्मिक आयोजन पर पथराव किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। पुलिस को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कि पता लगाया जाना चाहिए कि उनके पास असलहे कहां से आते हैं। संगठन के लोगों ने ये भी मांग की कि श्रीवस्ती में हर एक घर की तलाशी ली जानी चाहिए। लोगों का कहना है कि ऐसे बवाल में हमेशा ही असलहे का प्रयोग किया जाता है। इनके पास असलहा कहां से आते हैं, इसकी भी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है, उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है, वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है, हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहराइच में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही और दंगाई करते रहे, दुकानों को अस्पतालों में आग लगाते रहे। गाजियाबाद में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। एक आम व्यक्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहराइच की जनता से अपील करती है कि शांति बनाए रखे। शांति ही हर समस्या का समाधान भी है। किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो निसंदेह कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि बहराइच मामले का संज्ञान लेते हुए सभी बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा और कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आखिर भरोसा जनता कैसे करे? पिछले कुछ समय पे जिस तरह से देखा गया कि एक घटना घटित हुई थी जहां एक अधिकारी ने कुछ लोगों पे कार्रवाई की थी, फिर उस अधिकारी को हटा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसनी में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पे बड़ा सवाल है।
शांति कैसे स्थापित हो बहराइच में, चाहे गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, इस पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करती है कि किसी के बहकावे में न आए, शांति बनाए रखे। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और सरकार को उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये बड़ी अफसोसनाक घटना है। आज हम इस जगह पर आ गए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये एक मकान के ऊपर अगर कोई हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, उसको जबरदस्ती हटा के उस छज्जा तोड़ के और उसके बाद भगवा झंडा लहराया गया। इतनी नफरत हरे झंडे से, और फिर दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे पकड़ के उसको मारा पीटा, उसको जान से मार दिया। ये इतनी नफरत क्यों है? आखिर इंसान को इस तरह से मार दिया जाए। हम तो यही कहते हैं कि जो भी क्राइम करे, जो भी अपराध करे, उसको कानून के हवाले करना चाहिए। शव यात्रा निकाल रहे हैं, लाठी डंडे पुलिस की अगुवाई में चल रहे हैं, लाठी डंडे लेके जा रहे हैं और उसके बाद लौट के आके वो आगे लगा रहे हैं, शोरूम में आग लगा रहे हैं। ये जंगल राज कब से हो गया यूपी के अंदर? कोई कहने वाला नहीं, पुलिस साथ में है, पुलिस की निगरानी में सब बवाल हो गया। तो ये शर्मनाक स्थिति है, और मैं समझता हूँ ये स्थिति हम सब लोगों की सियासत की वजह से, जो हमने अपने हिंदू मुसलमान के भाईचारे को, हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीबों को बांटकर नफरतों की सौदागरी करके वोट हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसका नतीजा है। तमाम राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम सांप्रदायिक राजनीति बंद करें और प्यार मोहब्बत और अच्छी गंगा जमनी तहजीब की राजनीति शुरू करें, ताकि हमारे देश में शांति रहे। ये बवाल से और इस अशांति से, मारपीट से किसी का भला नहीं होने वाला, इससे सबका नुकसान है। और हालात ये हो गए कि एक रिपोर्टर के हाथ तोड़ दिए। रिपोर्टर ने क्या कसूर करा था? तो सबको सजा मिलनी चाहिए। सबके वीडियो बने हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान ने उस वीडियोस को देखा है। उन वीडियो को चुन चुन के इन सब लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले लिखे जाएं और कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसने भी जो अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कुछ लोगों के घर भी जला दिए हैं, उसके बाद उन लोगों को पुलिस अपने साथ सुरक्षा में ले गई है, वैन में भर के। इस पे क्या कहना है? देखिए, वो घर की सुरक्षा तो वो कर नहीं पाए, उनके सामने तो घर जल गए। अब वो उनको साथ में ले गए, अब जो कुछ भी है वो भी लूटपाट हो जाएगी। ये हमारी समझ में नहीं आता कि पुलिस इतनी नाकारा कैसे हो गई वहां की। उन्होंने पहले से इंतजाम क्यों नहीं करे? अगर दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था और लड़का किसी की छत पे चढ़ गया था, तो पुलिस ने क्यों नहीं उतारा उसे? इतना बड़ा बवाल होते देखते रहे। और उसके बाद शव यात्रा में के बाद जो बवाल हुआ है वो भी पुलिस की निगरानी में हो गया। तो वहां के एसपी कर क्या रहे थे? उनको वो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के। उनको पहले से पहले इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी।